अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे व्यूज के साथ मैं हूँ जुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। अक्सर चैनल पर आते रहते हैं, टाइम देते हैं हमें। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है आज। अरे सर, कुछ लीगल चीजें चल रही हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से जो दरखास्त दायर की थी, उनको रिलीफ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि स्पीकर साहब उनकी जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो नहीं जारी कर रहे? देखें, ये बेसिकली जो राना तनवीर है उनकी तरफ से ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब उनका गिला स्पीकर से नहीं था। राना तनवीर ये कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ बतौर चेयरमैन पीएसी। और मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भिजवाए हैं सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को और उनसे कहा है कि ये आगे आप भिजवा दें, क्योंकि जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो सेक्रेटरी ने करनी होती हैं। अब उनका ये कहना है कि मैंने 1 फरवरी को चौथी बार प्रोडक्शन ऑर्डर ख्वाजा आसिफ के मैंने भिजवाए हैं, उसके बावजूद जो सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली के वो मेरी बात नहीं मान रहे। इसलिए मैं हाई कोर्ट में आया हूँ कि हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे कि वो जो लीगल काम है वो करें। अब इसमें हमारे यहाँ लॉ में जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जो बेसिक हम फार्मूला हम देखते हैं वो ये है कि जब आपके पास कोई और रेमेडी मौजूद नहीं होती तो आप रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं हाई कोर्ट में 199 आर्टिकल के तहत, और आप वहां जाके अदालत से गुजारिश करते हैं। अब इसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडामस, कि जब कोई सरकारी जो मुलाजिम है या सरकारी ऑफिसर है या कोई पब्लिक सर्वेंट है वो काम नहीं कर रहा जिसकी कानून ने उसको लाइबिलिटी दी है कि वो काम करे, तो हम अदालत जाते हैं, अदालत उसको डायरेक्शन देती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, कि पॉजिटिव डायरेक्शन हम्म। देती है कि आप ये काम करें। ये गए थे वो रिलीफ लेने के लिए कि जनाब मैंने 4 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, नेशनल असेंबली का जो सेक्रेटरी है वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप डायरेक्शन दें कि वो, क्योंकि उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, मेरे पास कानून के मुताबिक अख्तियार है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। और वो मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, तो उनकी कानूनी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे, उनको डायरेक्शन दें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो इसमें आज बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि आप पार्लियामेंट का जो काम है या पार्लियामेंट का जो बोझ है वो अदालतों पे क्यों लादना चाहते हैं, आप अदालतों को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि आप अगर चेयरमैन हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि इतनी बड़ी कमेटी की अगर आप लोग 70 सालों में इज्जत बहाल नहीं कर सके या उसके इख्तियारात उसको नहीं दिलवा सके, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कौमी असम्बली का आप एहतराम ही नहीं करते। और आप लोगों की इतने अरसा से हुकूमतें रही हैं, आप मुख्तलिफ कभी अपोजिशन में कभी हुकूमत में रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको निज़ाम ही नहीं बना सके कि अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई ऑर्डर करता है तो एक सेक्रेटरी की क्या मजाल कि वो उसका ऑर्डर ना माने। इससे जो हमें नजर आता है अदालत को वो ये आता है कि आप लोगों ने 70 सालों में कौमी असम्बली का एहतराम ही नहीं बनाया, ना खुद एहतराम किया ना उसका एहतराम आपने डेवलप किया। तो अदालत ने कहा कि अब आपका मामला है, आप जाएं, अगर सेक्रेटरी नहीं बात मान रहा तो स्पीकर हेड होता है असम्बली का, आप स्पीकर के पास जाएं, जाके उनको आप दरखास्त दें, या आप चले जाएं तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दें, कुछ करें, लेकिन आप अदालतों में क्यों आ गए हैं। अदालतें ऐसा काम नहीं कर सकती और अदालतें कभी भी पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, या क्योंकि अगर स्पीकर कोई काम कर रहे हैं बतौर ओहदा तो वो भी पार्लियामेंट है, या कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो कोई काम करता है जब वो अपने ओहदे को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे अदालत ने कहा कि आप चेयरमैन हैं पीएसी के, तो हम आपको डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो यही वजह है कि अदालत ने कहा कि आपकी दरखास्त हम खारिज नहीं करते, आपकी दरखास्त हम पेंडिंग रखते हैं, 23 फरवरी को हम इसकी तारीख मुकर्रर कर देते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप वो सारी लीगल ऑप्शंस पहले अडॉप्ट करें। उसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि आपकी रेमेडी आपको नहीं मिली या आपको रिलीफ नहीं मिला, तो फिर आप आ सकते हैं और फिर अदालत देखेगी कानून के मुताबिक कोई बनती होगी तो हम दे देंगे, नहीं तो फिर आपकी पिटीशन को हम मेरिट पे डिसाइड कर देंगे। तो ये आज उनके साथ हुआ है ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर पर, जो नून लीग के राना तनवीर हैं उनके साथ।
इसकी आप क्या वजह देख रहे हैं कि क्या ये समझ लिया जाए कि जरदारी साहब ने पीडीएम में किया, जो रोल जो है मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब कर रहे थे इदारों के खिलाफ, जो है वो काफी उन्होंने बात की, उनको ललकारा, उनको धमकियां दी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई। देखिए, इन सब के मफादात थे। आपने देखा होगा जब गुजरावाला में पहला जलसा हुआ था और उसने बिलावल जरदारी की आपने लैंग्वेज देखी थी, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये इनके मफादात हैं और जब इनको थोड़ा-सा भी इनका एहतसाब है, उसमें मामला थोड़ा-सा भी ठंडा होता है तो ये ठीक हो जाते हैं। जब इनसे पूछ-गिछ शुरू होती है, जब कोई पूछने लग जाता है तो फिर इनको तकलीफ़ होती है और ये फिर सीधे हो जाते हैं। आपने देखा है आज आसिफ जरदारी रिलीफ ले गए हैं और उस रिलीफ में हालांकि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उनके खिलाफ एक केस है, एक रेफरेंस है और वो मेडिकल ग्राउंड पे प्री अरेस्ट बेल ही मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने हासिल कर ली है। तो ये अब मौलाना को आप देखते हैं कि आजकल उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बेसिकली इन सब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, मरियम समेत। मरियम का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। अब इनका ये जो इमरान खान के खिलाफ निकले थे या जो नारेबाजी करते थे, इनको ये हमेशा से हमारे इदारों की ये उनका एक तरीका वारदात है कि वो इनको एक-एक करके जो है वो इनके साथ अपने मामलात को ठीक करते हैं। पहले आसिफ ज़रदारी को उन्होंने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उनसे कहा कि आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? अगर आप जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं, अगर आप पार्लियामेंट को लपेटना चाहते हैं, तो फिर तो मामला नहीं चलेगा और वो समझदार हैं, सियासी सूझबूझ रखने वाले हैं, वो समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को देख लेते हैं। फिर उसके बाद जब मौलाना बहुत ज़्यादा बोले और मौलाना के भाई को, मौलाना के जो सन इन लॉ है, दामाद, उनको, मौलाना के 4 फ्रंटमैनों को, जब ये सारा मामला शुरू हुआ और मौलाना के बारे में जो असल में मौलाना को जिस चीज़ ने मार दी है या जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी या परेशानी का था या जिससे वो खौफज़दा हुए हैं, वो है फॉरेन फंडिंग। जब मौलाना के खिलाफ एक एप्लीकेशन, फॉर्मल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई और मौलाना के अपने लोग जो वादा माफ गवाह बनने को तैयार थे, जो एक वक्त था कि वो शरीक जुर्म रहे और वो अकम्पलिस बनने को तैयार थे और वो 40 साल मौलाना के साथ रहे। उनको ये पता है कि मौलाना कहाँ से निकले, किस झोंपड़ी से निकले और कैसे मोहल्लात में पहुंचे, ये सारी चीजें वो जानते थे। क्योंकि वो जानते थे और मौलाना को पता था कि इस वक्त वो मेरे हाथ से निकल गए हैं और वो सिक्योर हैंडेड हैं, वो सिक्योर हैंड्स में चले गए हैं और वो मेरे खिलाफ दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, मेरे खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं। ये बात मौलाना जानते थे। तो जब से ये फॉरेन फंडिंग का मामला शुरू हुआ है, क्योंकि मौलाना नैब को नहीं ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, उसकी वजह ये है कि मौलाना को पता था कि नैब के कानून में इतने लेक्यूनाज हैं, हमारे अदालतों के नज़ायर इतने ज़्यादा हैं कि उसमें रिलीफ ले जाएंगे। तो वो फिर फॉरेन फंडिंग का मामला चल पड़ा और फॉरेन फंडिंग का उनके गले पड़ गया, जिसकी वजह से फिर मौलाना ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मौलाना की भी कोई वीडियो थी और उस वीडियो के चर्चे भी हमने सुने और उसके वाले से बड़े सीनियर साफियों ने भी बात की है, बाकी सोर्सेज की तरफ से भी ये बात आई है कि अब मौलाना के भी कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है, पूरी कौम जानती है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मौलाना को दिखाई गई कि अगर आप बाज नहीं आएंगे या आप मुल्क को, क्योंकि अब ये आ गए थे फिरका वारियत की तरफ और मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और ये पुरतशद्दुद मुज़ाहरे करना चाहते थे और ये मामला अब किसी और तरफ लेके जाना चाहते थे। जब ये मामला देखा गया तो उनको फिर उनकी औकात याद दिलाई गई कि आप ये हैं, ये है आपका असल चेहरा और अगर अब आप क्योंकि लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, आप जितना आपको जमहूरियत ने या आइन ने इख्तियार दिया है या हक दिया है, अब आप वो हक क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपको रोकने के लिए फिर उन्होंने उनको वो चीज़ दिखाई है, जिसके बाद फिर मौलाना बैठ गए हैं और अब वो बस वो टेस्ट मैच उन्होंने बना लिया है। जी, इन सब के सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, मौलाना साहब को उनकी जमात के ही कारकुनान ने फंसाया है, क्योंकि उनकी अपनी हरकतें जो है वो ठीक नहीं थी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अल्लाह हाफिज।